नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ महिलाओं के लिए आज का दिन काफी खास रहा। आज लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त का पैसा तो आ ही गया, साथ में रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर 250 रुपये भी अलग से दिए गए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत सीएम मोहन यादव ने आज राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से प्रदेश की 1,26,79,823 लाडली बहनों के खातों में 1,859 करोड़ 1,32,350 रुपये ट्रांसफर किए। इस बार लाडली बहनों को नियमित किस्त 1,250 रुपये के अतिरिक्त रक्षाबंधन के शगुन के रूप में 250 रुपये भी मिले। मतलब आज महिलाओं के खाते में 1,500 रुपये आए हैं। साल 2023 से शुरू हुई इस योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहनों को किसी भी किस्त पर परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। उनसे जो वादा किया गया है, बहनों को लेकर जो भाजपा का संकल्प है, उसे हम पूरा करेंगे। हम लगातार यही प्रश्न उठा रहे हैं कि सरकार ने जब चुनाव के दौरान 3,000 रुपए माता बहनों के खाते में डालने की जो बात करी थी, क्या कारण है कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी हमारी माताओं बहनों के साथ में जो किया हुआ वादा था, उस वादे पे को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। या तो सरकार उस वादे को पूरा करे और या फिर सरकार हाथ जोड़ करके बहनों से माफी मांगे और ये कहे कि ये तो सिर्फ चुनावी जुमला था। बहनों के खाते में अलग से देने वाले इस गिफ्ट के माध्यम से बहनें अपने लिए साड़ी खरीदे, कोई उपहार लाए, वो अपने जीवन में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है तो उनको अपन बहनों को समर्पित ये सरकार की भावना भी है। और ये एक तरह से इस सावन के महीने का हमारा बड़ा संकल्प भी दिखा रहा है। और इसी के तुरंत बाद, जब दिवाली के तुरंत बाद भाई दूज का पर्व आएगा, तो 1,500 रुपये महीना हम रेगुलर रूप से हर महीने हमारी सभी लाडली बहनों के खाते में डालना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे में अब विपक्ष जो है इसको लेकर सवाल उठा रहा है। उन सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। ज्योति पटेल जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रमेश शर्मा जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुंजन चौक से प्रवक्ता बीजेपी के अभी थोड़ी देर में हमारे साथ वो हमें ज्वाइन करेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्योति जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। ज्योति जी, बहनों को आज 250 रुपये गिफ्ट के रूप में, रक्षाबंधन गिफ्ट के रूप में तो दिया ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, और 27वीं किस्त भी डाली 1,250 रुपये। किस तरह से देख रही है सरकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं समझती हूँ कि जो हमारी बहनें हैं, जो चुनाव के समय पर हमारी बहनों से देंगी, तो पे देने के लिए मोहन यादव जी ने कहा है कि मैं 3,000 चुनाव आएंगे। ये उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि जब 3,000 हम तब देंगे जब चुनाव आएंगे। मतलब उनके मुंह से भी ये साफ साफ निकल गया था कि 3,000 रुपए वो तब देंगे। तो दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी टेक्निक जरूर है कि उसमें जो है 60 साल की जो महिलाएं हो जाती हैं, 60 साल के बाद तो महिलाओं के नाम एक महीना भी एक्स्ट्रा नहीं हो पाता और उनके नाम काट दिए जाते हैं। परंतु जो महिलाएं जो है 23 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी हैं, 3 साल हो गए हैं, 3 साल में कितने हजारों महिलाएं जो है 23 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुकी होंगी, उनके नाम जो है अभी तक जोड़ने का कोई प्रावधान इस योजना में नहीं है। मैंने ऐसी अद्भुत योजना जो है अभी तक नहीं देखी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मोहन यादव आखिर ये बताइए कि चुनावी जुमला या चुनाव के कारण ये सब कर रहे हैं। दूसरी बात ये बताइए आप कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी इतने वर्षों में थी, इतने वर्षों में उन्हें लाडली बहनों की याद नहीं आई, इतने वर्षों में उन्हें बहनों की याद नहीं आई। जब कमल कि ये बहनों के लिए भी कुछ किया जा सकता है, और उन्होंने वोट बैंक के तौर पर बहनों का उपयोग किया। ज्योति जी, लेकिन आज आप कुछ समझ नहीं पा रही, हमें बोलना क्या है। आज आपके लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है, कैसे बचाया जाए कांग्रेस को, क्योंकि आपको भी मालूम है ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जो हमारे साथ गुंजन जी भी जुड़ चुकी है। गुंजन जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में।
तो आज ज्योति जी समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे हो रहा है ये सारी चीजें। आज आपके लिए बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रहा है, क्योंकि भाई सीधे बहनों के खाते में 250 रुपया चला गया। और सीएम ने एक चीज बड़ी अच्छी बात कही कि बहनें बहुत थी और इसलिए जो है एक छोटा सा तोहफा है उनकी तरफ से, ये भी एक अच्छी बात है। तो एक छोटे से तोहफे के रूप में 250 रुपये उन्होंने रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है, और 1200 तो 50 वो दे ही रहे हैं। और आज आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ठगा जा रहा है। कैसे ठगा जा रहा है? इसी का एक प्रारूप आप चलाती हैं, झारखंड में चलता है मैडम। इसी का एक बात बताया जाए तो झारखंड में भी चलता है। माई बहन योजना, मैया सम्मान योजना, माफ़ कीजिएगा, माई बहन योजना तो लाने की बात हो रही है बिहार में, आप लोग लड़ रहे हैं चुनाव वहाँ पर। मैया सम्मान योजना झारखंड में चल रहा है, उसी की बदौलत सरकार आ गई आपकी, और आप कह रही हैं कि यहाँ गलत है वहाँ सही है। ये दोहरा कैसे हो सकती है? दो बातें कैसे हो सकती है? देखिए, गलत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ कि कमलनाथ जी ने ये योजना चलाई थी, उसके बाद इनको बहनों की याद आई थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने जिस दिन पीसीसी चीफ का पद ग्रहण किया था, उस दिन सारे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताया था कि सारे लोग जो है मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का अच्छे से याद भी कर लें और अपने पास रख भी ले एक कॉपी उसकी, क्योंकि हमें पूरे 5 साल जो है इसकी लड़ाई लड़नी है। और हमारे नेता जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता, सारे नेता सड़कों पर, विधानसभा में, हर एक जगह लड़ाई लड़ रहे हैं लाडली बहनों की। तब जाकर जो है मोहन यादव जी लाडली बहनों को भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर यूं कहना चाहिए कि हमारे नेता जो है लाडली बहनों मतलब को आपकी लड़ाई लड़ी आपने और मलाई खा रहे हैं। मतलब ये गुंजन जी मलाई खा रही हैं। गुंजन जी भाई, मलाई आप लोग खा रही, देखिए लड़ाई सारी इन्होंने लड़ ली है, तो गलत बात है। बहनों के लिए इन्होंने सोचा, शिवराज सिंह ने नहीं सोचा था। हर बात कोई प्रवक्ता कर सकता है, ये आज मैंने पहली बार किसी टीवी डिबेट में देखा है। ज्योति जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपको तथ्यहीन, सत्यहीन और निराधार बातें करना जरूरी हो। जब कभी आप तो स्वयं एक महिला हैं, अरे एक बार आभार व्यक्त कर देती तो आज शायद आपको भी खुशी मिलती और हमारी प्रदेश की महिलाओं को भी खुशी मिलती कि महिला तो कम से कम महिला के साथ खड़ी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला का सम्मान ही है उनका मंत्र है। ये महिलाओं को बनाना हो, महिलाओं को सशक्त बनाना, सुरक्षित रखना हो, हर एक क्षेत्र गुंजन जी की ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। गुंजन जी, आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो हम ऑडियो आपकी पहले दिखवा लेते हैं। लेकिन रमेश शर्मा जी बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर लाडली बहना योजना के तहत बहनों को तोहफा दिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने ये प्रथा चालू की और ये चलती आ रही है, अब चल रही है। 1250 दिए जा रहे हैं बहनों को गिफ्ट के रूप में। 250 रुपये दिए गए रक्षाबंधन में गिफ्ट के रूप में। ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि भैया सारी लड़ाई तो हमने लड़ी थी, और ये लोग तो बस चुनाव को देखते हुए और चुनावी काम करते हैं। इसमें भी अब परेशानी है। अच्छा, झारखंड में दिया जा रहा है पैसा बहनों को, तो वो ठीक नजर आ रहा है, वो ठीक है? देखिए, मोटे तौर पर ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तो सरकार द्वारा लाडली बहना योजना आरंभ करना और उनके खाते में पैसा डालना, और दूसरी कांग्रेस की प्रतिक्रिया। सबसे पहले हम ये चर्चा कर लें कि सरकार ने जो योजना लागू की और बहनों के खाते में पैसा डाला, निश्चित रूप से ये योजना बहुत अच्छी योजना है। और जब ये योजना की घोषणा की गई थी तब ये बिल्कुल नहीं कहा गया था कि इकट्ठे 3000 देंगे। ये कहा था कि हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। उस सरकार फिर वो धीरे धीरे बढ़ा रही है। 1000 से उन्होंने 1250 किए और अब दीपावली से वो 1500 करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक बात जरूर मैं यहाँ कहूंगा खास तौर से, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में जब से आई है तब से महिलाओं पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। आपको अगर याद हो तो एक लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आई है, और एक सबसे बड़ी योजना जिसको मैंने बहुत पसंद किया था, उसकी बहुत तारीफ की थी, वो थी जननी सुरक्षा योजना। मध्य प्रदेश में कितने डिलीवरी के समय माताओं की और बच्चों की डेथ हो जाती थी। जननी सुरक्षा योजना आने से जो गर्भावस्था में जो लाभ मिलता है
कहीं ना कहीं उससे लाभ मिला और वो जो परसेंटेज गिरी है स्वाभाविक रूप से। तो ये सारी और उसी परंपरा में ये उन्होंने लाडली बहना योजना लागू की है और मध्य प्रदेश की इस योजना के नकल से ही देश के अन्य प्रांतों ने फिर इसकी नकल की है और योजना लागू की है। तो योजना ये वाकई बहुत अच्छी है और मौलिक है। और इन चारों योजनाओं में, लाडली लक्ष्मी योजना में भी, जननी सुरक्षा योजना में भी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भी और लाडली बहना ने भी मध्य प्रदेश ने लीड किया है पूरे देश को। तो इस पर मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश ज्योति जी लीड किया है मध्य प्रदेश। अब दूसरा कांग्रेस की प्रतिक्रिया, अब कांग्रेस को प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहना चाहिए ताकि सरकार जल्दी जल्दी उस पैसे से बढ़ाए। कांग्रेस विपक्ष में रहकर के जो दायित्व निभाना चाहिए वो अपना निभा रही है। लेकिन बहनों की तरफ ये मतलब ये जो योजना है मध्य प्रदेश की, जितनी भी योजना गिना दी हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी ने, सबसे आगे है। गुंजन जी बस एक सेकंड आते हैं आपके पास। सबसे आगे है ये सारी योजनाएं। ऐसे में तब भी कांग्रेस कह रही है कि भाई यहाँ पर सारी चीजें हो रही। बहनों के लिए सोचना तो अच्छी बात है, महिलाओं के लिए सोचना। आप भी एक महिला हैं। देखिए मनीष जी, मेरा पूरी डिबेट के दौरान एक क्वेश्चन रहेगा और वो क्वेश्चन एक महिला होने के नाते रहेगा और वो क्वेश्चन गुंजन जी का भी रहना चाहिए। इनका फर्ज केवल सरकार की योजनाओं को गिनाना या उनका गुणगान करना नहीं है, उनका फर्ज ये भी होना चाहिए कि जो महिलाओं के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, 23 वर्ष की जो महिलाएं हो चुकी हैं, 3 साल से कोई भी योजना का जो पात्र महिलाएं हैं उस योजना में नाम नहीं जोड़े जा रहे, इनका मुख्य रूप से इस पर फोकस होना चाहिए। और इसका जवाब भी मुझे लगता है कि मनीष जी आपको गुंजन जी ये कह रही है, ज्योति जी कह रही है कि महिला कल्याण की बात आती है। आप ये बताइए मनीष जी, एक बार सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। बताइए कि महिला आयोग का गठन अभी तक, ठीक है महिला आयोग का गठन हम करवा लेंगे, लेकिन गुंजन जी ये बताइए कि भाई कह रही है 23 साल की जो महिलाएं हो गई हैं, लड़कियां, उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। ज्योति जी का आरोप है ये सरासर की। बताइए कि कब नाम जोड़ा जाएगा। जी मनीष जी, मेरी आवाज शायद उस समय कुछ टेक्निकल इशू था, पर अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा तो मैं आपको कांग्रेस की जो मंशा है वो बताना शुरू करूंगी और उसके बाद ये सवाल के जवाब पे भी आऊंगी। देखिए, जब ये योजना आई थी और उसके बाद जब चुनाव आ गए तो इन्होंने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के समय हमारे मध्य प्रदेश की बहनों को बरगलाने की कोशिश की और ये कहते हुए कि ये योजना तो भैया आपके मामा जी लाए थे, अब तो मुख्यमंत्री बदल गए, ये योजना बंद हो जाएगी। देखिए, ये योजना नहीं बंद हुई। उसके बाद इनका कहना था ये चुनावी योजना है, जहां चुनाव खत्म हुए योजना बंद हो जाएगी, ये तब भी योजना बंद नहीं हुई। तो इन्होंने हर एक स्टेज पे हमारी महिलाओं को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन ये मध्य प्रदेश की वो समझदार महिलाएं हैं जो जानती हैं कि उनका कल्याण अगर कोई कर सकता है, कोई योजना को पूर्ण रूप से प्रतिबद्धता के साथ पूरी कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसीलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर, चाहे इलेक्शन की बात कर लो उसमें भी योगदान दिया, या प्यार और सम्मान की बात कर लो उसमें भी योगदान दे रही हैं और निरंतर दे रही हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं। आज अगर जिस तरह आपको वो ये कांग्रेस के नेता या प्रवक्ता शायद वो इमोशंस, वो बॉन्डिंग नहीं समझ सकते मनीष जी, क्योंकि इनके लिए चुनाव, इनके लिए कुर्सी सब कुछ है, इनके लिए जनता की भावनाओं से कोई इनको वास्ता नहीं होता। जिस तरह वो बहनें मुख्यमंत्री जी की कलाई पे राखी बांध रही हैं, तो क्या वो राखी खरीदी है क्या? ये मुझे जवाब दे दे। नहीं, वो प्यार है, वो महिलाओं का प्यार है अपने देश के मुखिया के लिए, अपने प्रदेश के मुखिया के लिए, जिस तरह वो मोदी जी के लिए प्यार बरसाती हैं और जिस तरह हमारे मोहन यादव जी के लिए। तो ये दर्शाता है कि महिलाएं जानती हैं कि कौन उन्हें सशक्त बना रहा है। अभी हमने हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रमेश शर्मा जी को भी सुना, उन्होंने कई योजनाओं का जिक्र किया, लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर, अगर मैं आज लाडली बहना योजना तक बात कर लूं, महिला की एक बच्ची की जन्म से लेकर मृत्यु तक अनगिनत योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए और उनको सपोर्ट सिस्टम देने के लिए। 50% आरक्षण पंचायती चुनाव में किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 50% आरक्षण आज शिक्षा भर्ती में महिलाओं को किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 33% आरक्षण आज देश चलाने के लिए किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 35% आरक्षण पुलिस भर्ती में किसने दिया? महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। यहाँ पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को आरक्षण देके, महिलाओं को सम्मान देके, महिलाओं को घर चलाने से लेके देश चलाने तक उनका योगदान
और उनका समर्थन अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना में 13 लाख से ज्यादा बच्चियों को स्कॉलरशिप मिली। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए महिलाओं को उनके नाम पर छत मिली। रिबेट में इन्होंने महिलाओं को यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। हर एक ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है महिलाओं के बेनिफिट। ठीक है ज्योति जी, 30 सेकंड ठीक है जल्दी से जी। वही उसका अगर मैं विपरीत बात करूं, इन्होंने कमलनाथ जी का क्योंकि जिक्र किया है, कमलनाथ जी की सरकार आई थी 15 महीने की 2018 में। मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, 51 से ज्यादा योजनाएं चलती हुई उन्होंने बंद करी थी। देना छोड़िए, उन्होंने बंद करी थी। 1000 रुपए आदिवासी महिलाओं के खाते में जाते हैं, योजना चल रही थी। इस योजना को उन्होंने आते से ही बंद किया था। ये होती है उनकी मंशा कि उन्होंने 1000 रोका महिलाओं के खाते में जाने से, क्योंकि उनकी कहीं से भी मंशा इनकी महिलाओं का समर्थन नहीं है। और आपने बार बार झारखंड का भी जिक्र कर रहे थे, मैं आपको हिमाचल प्रदेश की भी बात बता दूं। ये लाडली बहना की योजना की तर्ज पे ये वहां पे भी एक योजना लेकर आई है कांग्रेस की सरकार, लेकिन उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। ये सिर्फ वादे करना बंद देते नहीं है। आज हमारी महिलाओं के चेहरे पे ज्योति जी सारी चीजें बताई उन्होंने कि हम क्या क्या किए। देखिए पूरा टाइम दिया गुंजन जी को जी। गुंजन जी योजनाएं तो बहुत गिना रही हैं, परंतु फैक्ट नहीं गिना रही हैं। हाँ। महिलाओं की योजनाओं के अलावा आप ये बताइए कि 2019 से महिला आयोग का अभी तक गठन नहीं हुआ है। 38,000 पेंडिंग, 38,000 जो शिकायतें हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है महिला आयोग में। ये बताइए क्या 28 महिलाओं का जो है रेप हो रहा है, गायब हो रही है। हर दिन इस प्रदेश से 30 महिलाएं गायब हो रही हैं। दिन 28 बच्चों का, महिलाओं का रेप हो रहा है। आपकी सरकार क्या रही है? बेजाय लोगों का बचाने का काम करती है। आपकी महिला हितैषी होने की बात कर रही है, आपकी पार्टी महिला हितैषी होने की बात कर रही है। जब कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपके मंत्री विजय शाह इतना घटिया बयान देते, घटिया टिप्पणी, मेरी पार्टी जो है ये है आपका महिला प्रेम, लड़कियों को व्यापार में ये है आपका महिला प्रेम है। क्या मुझे जिक्र करना पड़ेगा? आपके अपने अध्यक्षों ने जिस तरह टिप्पणी की, आपके नेताओं ने जिस तरह महिलाओं के अंदर महिला शिक्षा पर बात करिए। 10वीं के पहले जो है 22% महिलाएं, जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो ड्रॉप आउट कर जाती हैं। मतलब 4 से 4.5 लाख बच्चियां जो है लगातार ड्रॉप आउट करती है। आप स्कूलों की शिक्षा पर क्या ध्यान दे रहा है? वोट बैंक के अलावा आपने कभी सोचा है महिलाओं के बारे में, बच्चियों के बारे में? कभी मतलब ये जो चल रहा है ये वोट बैंक है, ये जो चल रहा है SC जो वर्ग की महिला है। ठीक है ज्योति जी, जो चल रहा है ये वोट बैंक है। ज्योति जी ये जो योजना है ये वोट बैंक है। मैं सीधे से एक सवाल, ये योजना वोट बैंक है? बिल्कुल निश्चित रूप से जो है वोट बैंक के लिए ये वोट बैंक है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये वोट बैंक है? 20 साल से इनकी सरकार थी। ठीक है ज्योति जी, ज्योति जी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, एक बार सोच के बोलिएगा। ये वोट बैंक है ज्योति जी, ये वोट बैंक है? निश्चित रूप से ये वोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी महिला हितैषी हो ही नहीं सकती। मतलब ये वोट बैंक के लिए, तो बच्चियों की ये जो योजना है ये वोट बैंक के लिए, यही ना? एक मिनट ज्योति जी ये योजना आपके हिसाब से वोट बैंक के लिए है, यही है ना कांग्रेस के हिसाब से? आप ये बताइए मनीष जी, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैंने तो सीधा से सवाल पूछा है, मुझे बस उसका मतलब कांग्रेस के हिसाब से ये जो लाडली बहना योजना ये एक वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, साफ सी बात है, यही है ना मैडम? बिल्कुल पार्टी जो है मैया सम्मान योजना झारखंड में चल रही है, वो क्या है? ये योजना चालू करती है मैया सम्मान योजना झारखंड में सर मैडम चल रही है, वो क्या है? आप ये बताइए, की सरकार है तब मैं सीधा सा सवाल है मैडम, मैया सम्मान योजना झारखंड में चल रही है, वो क्या है? इन लोगों को आप इस प्रश्न का जवाब भी तो लीजिए ना। मैडम हम सब प्रश्न का जवाब ले लेंगे। मैं सारे सवालों का, देखिए आपने सवाल उठाया, मैंने गुंजन जी से जवाब लिया। ज्योति जी आपने सवाल पूछा, मैंने गुंजन जी से जवाब दिया, लेकिन मैं आपसे बस एक सिंपल सा सवाल है कि झारखंड में मैया सम्मान योजना को किस तरह से देखती हैं आप? मैया सम्मान योजना किस तरह से देखती हैं आप?
झारखंड में मैया सम्मान योजना किस तरह से देखती है? 10वीं क्लास पढ़ रही है, जो बच्चियां मैडम मैं पूछ रहा हूँ, आदिवासी आज के समय में आदिवासी बहुल क्षेत्र इसे भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को भी कहा जाता है। कितना वहां पर भी लोग बढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, वहां पर भी जाकर देखिए एक बार। लेकिन बस मैं सिंपल सा सवाल है, मैया सम्मान योजना को किस तरह से आप देखती हैं, बस हमको वो बता दीजिए। वो भी वोट बैंक की राजनीति को उसकी तरह देखती हैं? मध्य प्रदेश की डिबेट कर रहे हैं सर, मध्य प्रदेश की डिबेट मैडम अब आप आगे झारखंड में, मैडम हम तो सब पूछेंगे ना, उसी से जुड़ा है, उसी से जुड़ा है, उसी से जुड़ी चीज है, उसी से जुड़ी चीज है। जब बात महाराष्ट्र में बहनों को अगर सम्मान देने की होगी तो फिर कमलनाथ यहाँ पर फिर ये पूछा जाएगा, लाडली बहना योजना की भी जिक्र होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो उसी से जुड़ा है। मुझे बस सिंपल सा जवाब दे दीजिए, मैया सम्मान योजना को किस तरह से देखती हैं आप? मनीष जी आप एक प्रश्न का जवाब मेरे दे दीजिए कि जब हमारे कमलनाथ जी ने 1000 रुपए जो नारी हमारे कमलनाथ जी पर हम आ जाएंगे मैडम, मैया सम्मान योजना को किस तरह से देखती हैं आप? जवाब आप कभी हम नहीं जवाब दे पाएंगे, आपके पास जवाब नहीं है, हम फिर दूसरा सवाल पूछ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपसे आप कह दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है, आप कह दीजिए जवाब नहीं है, मैं नहीं पूछूंगा मैं सवाल आपसे। मनीष जी उनके पास जवाब इसलिए नहीं है, मैं आपको एक ही बात में ये बात कंप्लीट करूंगी। हाँ। जहां पर अगर इनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो ये कह देते हैं ईडी सीबीआई बिक गई है, जहां ये चुनाव हारते हैं वहां कहते हैं ईवीएम की मशीन में गड़बड़ी है, इलेक्शन कमीशन खराब हो गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट अगर राहुल गांधी पे टिप्पणी करते हैं कि भाई तुम भारतीय कैसे हो, तुम्हारी तुम चाइना को सपोर्ट कर रहे हो, तुम किस रूप में अपने आप को भारतीय कहते हो, तो प्रियंका वाड्रा वहां पे कहती है सुप्रीम कोर्ट होता कौन है हमसे सवाल करने वाला। तो देखिए जब इनके पक्ष में बात नहीं होती तो वो हर एक संवैधानिक संस्थानों को वो घेरे में बात लेते तो यही है कि सब जगह से फटकार पड़ रही है। रमेश जी, मैया सम्मान योजना पर ज्योति पटेल जी बोलना नहीं चाह रही, यानी कि कांग्रेस नहीं बोलना चाह रही है। मैया सम्मान योजना पर ये नहीं बता पा रही है कि वो वोट के लिए था कि किस लिए था। यहाँ पर बहनों को सम्मान दिया जा रहा है तो ये वोट बैंक के लिए है। मध्य प्रदेश में अगर सम्मान दिया जा रहा है, मनीष जी मनीष जी केवल राहुल गांधी जी से सवाल करते रहेंगे या जीतू पटवारी जी से सवाल करते रहेंगे? आप इनसे तो सवाल करिए, मोहन यादव जी से सवाल करिए, इनके मंत्री विजय शाह जी से सवाल करिए। मुझसे ज्यादा डिबेट ऐसी कोई नहीं चलाता है। मैं बहुत डिबेट ऐसी चलाता हूँ और बीजेपी के लोग सबसे अच्छी बात है जुड़ते भी हैं और जवाब भी देते हैं, भले उस दिन उनके पास कुछ ना हो और मैं उनको भी घेरता हूं, लेकिन सवाल तो आपसे भी करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आप विपक्ष में तो हम आपको छोड़ देंगे, आपसे भी सवाल होगा। मैया सम्मान योजना पर आप पीछे हट रही हैं, आप बोलिए कि हमारा बहुत बेहतरीन योजना चल रही है, आप तो ये भी नहीं बोल पा रही हैं। समस्या ये है कि आप ये भी नहीं कह पा रही है कि वो योजना हमारी सबसे बेहतरीन योजना है झारखंड के अंदर, आप ये भी नहीं कह पा रही हैं। वहां पर आप अलायंस में हैं। आप इनसे तो सवाल पूछिए, आपका सवाल तो सवाल पूछे रमेश जी, आपका सवाल आप कुछ नहीं बोलना चाह रही है कांग्रेस, ये भी नहीं कह पा रही है कि मैया सम्मान योजना मेरी बेहतर है वहां पर। अब क्या बोले ज्योति जी? बिल्कुल बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। आप तो ये बताइए कि आप सवाल हमसे करेंगे या बीजेपी की प्रवक्ता से करेंगे, बीजेपी के नेताओं से करेंगे या मुख्यमंत्री जी से? जो योजना जहां लागू होगी वो मेरी दृष्टि में अच्छी लागू होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो दो कालखंड हमारे यहाँ बीते हैं, एक सल्तनत काल का और अंग्रेजी काल का। सल्तनत काल में और अंग्रेजी काल में अगर सबसे ज्यादा दमन हुआ है, सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई है इन दोनों कालखंडों में, तो कहीं ना कहीं नारी की उपेक्षा हुई है। तो उस नारी की उपेक्षा के सम्मान के लिए वो मैया सम्मान योजना हो या लाडली बहना सम्मान योजना हो, मेरी दृष्टि में ये दोनों स्वागत योग्य योजनाएं हैं। दोनों स्वागत योजना महिलाओं के, क्योंकि ज्योति जी इसी योजना ने आप लोगों को झारखंड में दोबारा सत्ता में लाया। पूछिए हमसे, वहां पर गोगो दीदी योजना बीजेपी लाना चाहती थी, तो दीदी योजना लाएंगे, 2500 रुपया देंगे, 2100 या 2500 रुपया देंगे, ऐसी बातें चर्चा थी। आपके उस वक्त के सीएम ने फिर कहा 1000 देते थे, फिर कहा नहीं जी हम भी पैसा देंगे अब इतना, ये लीजिए। तो उस वक्त के लिए क्या कहा जाए, बताइए। मैं केवल इतना कह रही हूँ, मेरा सवाल केवल इतना है मनीष जी कि जो योजना है वो अब उसकी जो योजना को चालू रखने के लिए जो नई पात्र जा रहा, आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे और इनसे आंसर क्यों नहीं ले रहे इस बात का? मैं बस ये पूछ रही हूँ। गुंजन जी जल्दी से 10 सेकंड में आंसर दे दी भाई। ज्योति जी बड़ा सवाल लेकर आई हैं आपके लिए,
उस सवाल का जवाब दे दीजिए। जो नई पात्र हैं उनको कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए ज्योति जी को। हो सकता है कुछ महिलाएं इनके पास आती हों। ये जो फॉर्म्स भराते हैं उनको योजना का लाभ मिलता है, हर एक लाभार्थी को योजना का लाभ मिल रहा है। ज्योति जी, आप अपने आसपास भी देखेंगी तो शायद आपके यहाँ भी ये आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश की कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिला है। और आज जिस तरीके से जो राखी का त्योहार का भी जो एक गिफ्ट मिला है सीएम साहब की ओर से, ये महिलाओं के लिए एक सौगात है। तो अब मैं जाते जाते सिर्फ एक शब्द कहना चाहूंगी कि रक्षाबंधन की सभी बहनों को बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव महिलाओं के साथ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, रक्षाबंधन का समय है और ऐसे में बहनों को तोहफा दिया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, और 250 रुपये एक्स्ट्रा डाला गया है। और उन्होंने ये भी बात कही डॉक्टर मोहन यादव ने, बहनें मतलब बहुत ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, इसलिए जो कुछ भी हो पाया हम लोगों से वो हम लोग करते हैं बहनों के लिए। और एक अच्छी पहल की जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर दिख रही है सीएम के द्वारा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।